भगवान के नाम तत्व बहुत ही विस्मयकारी और बहुत ही आश्चर्यजनक तत्व है। ये खुद भगवान स्वयं के नाम है, भगवान कृष्ण के नाम है, लेकिन फिर भी ये भगवान कृष्ण से भी और करुणामय है और बड़ा है। हरि से बड़ा हरि के नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण के नाम, राम से बड़ा राम के नाम। तो ये हम चर्चा करेंगे, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी अपने श्री नामाष्टकम के 6वां श्लोक उसमें क्या वर्णना किए हैं? वर्णना किए हैं कि बच्यम वाचकम इति उदेति भवतु नाम स्वरूपदयम पूर्वस्मत् परम भंत करुणम तत्रापि जानीमहे। बच्यम वाचकम इति उदेति भवतु नाम स्वरूपदयम, इसका क्या मतलब है कि पहले हम समझेंगे कि पद्म पुराण में यह वर्णना किया गया है कि अभिन्नत्व नाम नामिना नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम और स्वयं भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों ही समान है। अभिन्नत्व नाम नामिना, और स्वयं भगवान रसराज श्री कृष्ण सारे नाम में ही है। इसलिए पूर्वस्मात् परम महंत करुणम, लेकिन ये कुछ अलग है जो रूप गोस्वामी बोलना चाह रहे हैं। क्या है कि भगवान के नाम से छोटा भगवान स्वयं है। किस कारण से? स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जिसके ऊपर कुछ नहीं है। गीता में बोलते हैं कि मतः परत पर नान्यत किंचित से धनंजय, कि मेरे ऊपर और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो भगवान का नाम है ये उनसे ही बड़ा है। पूर्वस्मात् परमेव हंत करुणम तत्रापि जानीमहे। क्यों बड़ा है? क्योंकि करुणामय ही है। भगवान का नाम भगवान से भी करुणामय है, क्योंकि स्वयं भगवान अपने वृंदावन धाम, कृष्ण अपने वृंदावन धाम के साथ हमारे हृदय में अभी बैठ नहीं सकते, लेकिन भगवान के नाम में ये शक्ति है जो अपने हृदय को वृंदावन बना सकता है। हृदय की जो गंदगी है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, इसको खत्म करके हृदय को वृंदावन बना देगा। और इस वृंदावन में आप कृष्ण राधा कृष्ण की नित्य लीला, नित्य रास, नित्य निकुंज लीला, इसमें प्रकाश पा सकता है। तो जो भगवान के नाम तत्व है ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विस्मयकारी है। ये तत्व है नाम तत्व। तो इसको समझने के लिए हम पहले ये प्रयास करेंगे कि जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो नाम के प्रवर्तक है, जो भगवान स्वयं राधा कृष्ण के अवतार है, जुगल अवतार है, ये चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को श्री जगन्नाथपुरी धाम जो भी प्रलंब क्षेत्र है वहाँ पे नाम तत्व के बारे में बता रहे हैं। हरिनाम चिंतामणि। तो ये हरिनाम चिंतामणि कौन लिखे हुए हैं? ये भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हुए हैं, जिनको सप्तम गोस्वामी बोलते हैं, ये 7वें गोस्वामी। ये नाम तत्व के बारे में ये रिकॉर्डेड किए हुए हैं। ये अपने से नहीं बनाए, इनको नित्य लीला ये स्मरण होता है, गौर लीला। ये गौर पार्षद है, पूरा गौर मंडल को इन्होंने स्थापित किए हैं। ये वृंदावन जा रहे थे, लेकिन कलकत्ता जाते हुए रास्ते में इनके सपने में शिव जी आए, तारकेश्वर शिव जी, जो बोले कि तुम ब्रज क्यों जा रहे हो? ये तुम अगर ब्रज जाओगे भजन करने के लिए अपना, तो ये गौर मंडल को कौन आविष्कार करेगा? ये गौर मंडल को आविष्कार करना बहुत जरूरी है कलियुग के लिए, क्योंकि ये जो गौर मंडल है, गौर मंडल भूमि जवा जाने चिंतामणि तार हो ब्रज भूमि बास। तो गौर मंडल भूमि में पहले भजन करना पड़ेगा, तब जाके अनर्थ से हम निकल सकते हैं और ब्रजभूमि के भजन हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे आचार्यों की मत है। तो आज हम ये हरिनाम चिंतामणि के ऊपर कुछ शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करें हरिनाम चिंतामणि का। तो पहला अध्याय आज हम पाठ करेंगे, जिसका नाम है नाम, हरिनाम के महात्म्य। तो हरिनाम के महात्म्य क्या? श्री हरिनाम चिंतामणि अध्याय 1, हरिनाम का महात्म्य। श्री नाम महात्म्य सूचना। गदाई गौरंग जय जाह्नवा जीवन, सीता द्वैत जय श्रीवा सादि भक्त गण। तो पहले भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। गदाई गौरंग, गदाधर पंडित और गौरांग महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण है, जय जाह्नवा जीवन, और नित्यानंद प्रभु, जाह्नवा देवी, इन दोनों को प्रार्थना कर रहे हैं। सीता अद्वैत, सीता देवी और अद्वैत आचार्य, इनको ही प्रार्थना कर रहे हैं। जय श्रीवास आदि भक्तगण, और श्रीवास से प्रारंभ करके जितने भी गौर भक्त वृंद है उनको ही प्रार्थना कर रहे हैं। ये लवन जलधि तीरे नीलाचले श्री मंदिरे, दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान,
जीव निस्तारिते हरि अर्चा रूपे अवतरी भोग मोक्ष करे न प्रदान भोग मोक्ष करे न प्रदान। तो लवण जलाधि तीरे कहाँ पे? श्री जगन्नाथपुरी धाम में, जो लवण समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, बंगोपसागर, उसके किनारे श्री जगन्नाथपुरी धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र, विप्रलंब क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम, जहाँ पे श्री जगन्नाथ जी राधा भाव को, विरह, राधा भाव और गोपी भाव, इन सब को याद कर रहे हैं। वो वृंदावनवासी के भाव को याद कर रहे हैं। तो ये स्वयं श्री कृष्ण महाभाव अवस्था में है। ये कौन है? राधा भाव विरह विधुरा महाभाव प्रकाश स्वयं जगन्नाथ जी है ये। तो इसलिए लवण जल तीर नीलाचल श्री मंदिर है। तो श्री मंदिर में ये नीलाचल, नील आचल, अचल मतलब पर्वत, तो नील पर्वत के ऊपर ये श्री मंदिर, जो उनका मंदिर है, इनको भी श्री मंदिर बोला जाता है क्योंकि राधा रानी के विरह में है, तो इसलिए इनको श्री मंदिर बोला जाता है। दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान, तो ये पुराण पुरुष है। तो पुराण पुरुष दारु ब्रह्म के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में वहाँ बैठे हुए हैं। जीवे निस्तारित हरि अर्चा रूपे अवतरी। तो अर्चा रूप में क्यों अवतरण ये है? क्योंकि जीव निस्तारण करने के लिए, जीवे निस्तारित हरि, तो ये सारे जो बद्ध जीव है इनको निस्तार करने के लिए। भोग मोक्ष करे न प्रदान, ये मोक्ष और भोग भी देते हैं कि भोग जब लेगा कोई तब धीरे धीरे ये मोक्ष प्राप्त करने का इच्छा करेगा, तो इसलिए भोग देते हैं, साथ में दुख भी देते हैं कि कैसे ये मोक्ष में आए। तो भोग या मोक्ष करे न प्रदान, तो ये दोनों प्रदान कर रहे हैं। और भोग का ये भी हम समझ सकते हैं कि भोग मतलब जो भगवान का प्रेम आनंद है, ये भी बद्ध जीव के लिए एक आनंद है। ये भोग नहीं बोल सकते, लेकिन ये आत्मा का एक आनंद है। से धामे श्री चैतन्य मानवे करिते धन्य सन्यासी रूपे ते भगवान कलिते ये जुग धर्म बुझाइते तार मर्म काशी मिश्र घरे अधिष्ठान काशी मिश्र घरे अधिष्ठान। तो सही धाम है श्री चैतन्य। तो उस धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु, उस पुरुषोत्तम धाम विप्रलंब क्षेत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु मानवे करिते धन्य, ये भवसागर में जो पतित जीवात्मा है इनको धन्य करने के लिए, सारे संसार में हरि नाम के प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए सन्यासी रूपे थे भगवान, संन्यास लेके, संन्यास कृत संतन शांति परायण, सुवर्ण वर्ण है मंग वरांग चंदनांगदी संन्यास कृत संतन शांति परायण। ये हमारे विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं संन्यास रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। कलिते ये जुग धर्म बुझाए थे तारा मर्म, तो कलिजुग में युग धर्म का मर्म सार समझाने के लिए, इसका तत्व समझाने के लिए काशी मिश्र घरे अधिष्ठान, काशी मिश्र के घर में रह के ये युग धर्म की स्थापना कर रहे हैं, रस के आस्वादन कर रहे हैं, हरि नाम के नाम रूप गुण लीला के आस्वादन करके फिर सारा विश्व में इसको प्रचार प्रसार करेंगे। ये निज भक्त वृंद लये, निज भक्त वृंद लये निजे कल्प तरु हये कृष्ण प्रेम देना सर्वजने नाना मते भक्त मुखे भक्ति कथा सुनी सुखे जीव शिक्षा देना सयतने जीव शिक्षा देना सयतने। तो निज भक्त वृंद लय, अपने सारे भक्त वृंदों को लेकर, सारे भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद जितने भी है उन सब को लेकर निजे कल्पतरु है, और स्वयं खुद ये कल्पतरु है। कल्पतरु का मतलब जो आप इच्छा करेंगे ये तरु आपको दे सकता है, ये पेड़ आपको दे सकता है, वृक्ष आपको दे सकता है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कल्पतरु, भगवान कृष्ण जो है ये सबका उच्च है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो ये भी सारे जितना भी हम देखते हैं हमारे, जो हमारे मन में है, जो मन में नहीं है, जो ज्ञान है, जो अज्ञान है, जो रस, ये सब का उद्गम स्थल भगवान कृष्ण, रसराज श्री कृष्ण,
तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण से ही बड़े हैं, क्योंकि राधा रानी के भाव आस्वादन करने के लिए राधा रानी के भाव और कांति भी लेके आए हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये कल्पतरु है, जो भी चाहे वो दे सकते हैं, कल्पतरु है। कृष्ण प्रेम देना सर्वजने, जैसे पेड़ कुछ भी दे सकता है, और सबसे बड़ा क्या देगा, ये कल्पतरु कृष्ण प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, वो खुद चख रहे हैं और इसको दे रहे हैं। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृश बाणाई बा स्वाध्यायन अद्भुत माधुर्य कीदृश मरीय सौख्यम च समधन कीदृश संवेदन तथा स्वभाव समझनी सचगर्भ सिंधु हरिंदु। तो इसलिए श्री राधा रानी का भाव आस्वादन करने के लिए जो मधुरता आस्वादन कर रहे हैं, इसको प्रदान करने आए हुए हैं, और ये नाम के माध्यम से दे रहे हैं, नाम प्रेम माला। तो नाम प्रेम माला ये सब जीवों को देने के लिए आए हुए हैं। कृष्ण प्रेम देना सर्वजने, सबको ये कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव तुषन नमः। तो ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान के लिए आए हैं। सब पतित जीव जितने भी पतित हम लोग हैं, हमको ये कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हुए हैं। नाना मते भक्त मुखे भक्ति कथा सुनी सुखे जीव शिक्षा देना सजतने। तो ये भक्तों की मुख से भक्ति कथा सुनी सुखे, तो सबसे भक्तों की मुख से सुनाते हैं, खुद सुनते हैं, खुद बोलते हैं। तो ये लीला है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला ये खुद भक्तों की मुख से बुलवाते हैं और खुद बोलते हैं, खुद सुनते हैं और खुद सुनाते भी हैं। तो ये आनंदमय लीला है, आनंदमय लीला विग्रहाय। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु आनंदमय लीला करते रहते हैं। जीव शिक्षा देना सयतने, और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीवों को शिक्षा देने के लिए ये सब ये अभिनय कर रहे हैं। ये भक्त के रूप में आए हुए हैं, भक्त रूपे अवतारी, तो भक्त के रूप में अवतार लिए हुए हैं। एक दिन भगवान समुद्रे करिया स्नान श्री सिद्ध बकुले हरिदासे मिली आनंदित मने जिज्ञासिला सजतने किसे जीव तरे अनायासे। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं, जबकि उनको सब कुछ पता है, लेकिन भक्तों की मुख से सारा दुनिया को सुनाना चाहते हैं ये। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध बकुल जो जगह है वहाँ पे जाके ये हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं। सिद्ध बकुल वो जगह है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु एक बकुल के जो दांतुन होता है जगन्नाथ जी का, उसको वहाँ पे गाड़े हुए थे। तो वहाँ से बहुत बड़ा पेड़ निकला, और उसके चरण, वो पेड़ के चरण में जो भगवान का प्रसाद है, उनके चरण में बैठ के श्री हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर हमेशा 3 लाख नाम लेते थे। तो भगवान के 3 लाख नाम लेते हैं श्री हरिदास ठाकुर जी, तो इसलिए उनका नाम नाम आचार्य है, और इसको प्रचार भी करते हैं नाम को। तो इसलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए, और समुद्र में वो भगवान चैतन्य महाप्रभु पहले स्नान करते हैं, फिर वहाँ गए, फिर उसके बाद जगन्नाथ दर्शन करने जाते हैं। तो इसलिए मिली आनंदित मने जिज्ञासिला सयतने किसे जीव तरे अनायासे। वो क्या पूछ रहे हैं कि जीव को उद्धार कैसे होगा। हरिदास, पतित जीवों को ये संसार में इतना दुख कष्ट इतना मिल रहा है, तो इनका उद्धार कैसे होगा, इनको आनंद कैसे मिलेगा, ये पूछ रहे हैं हरिदास ठाकुर के। क्योंकि जो भक्त होता है ये पर दुखी होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं, और वो भी जो उनके सबसे परम भक्त है हरिदास ठाकुर, उनको ये पूछ रहे हैं कि कैसे जीव को उद्धार होगा। प्रभुर चरण धरी अनेक विनय करी गलदश्रु पुलक शरीरा हरिदास महाशय कांदिते कांदिते काया प्रभु तब लीला सुगभीरा। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण को, चैतन्य चरण को पकड़ के हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि बहुत विनय भाव से तृणादपि सुनिचैन तरदपि सहिष्णु नामानि नमाना जना कीर्तन्य सदा हरि। तो ये सारे गुण चैतन्य महाप्रभु के अंदर था, इसलिए वो भगवान के चरण को पकड़ के बहुत प्रेम से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, हरिदास महाशय कैसे पूछ रहे हैं कि गलदश्रु पुलक शरीर रोम अंच कंप श्रुतरंग भजो वंदे गुरु चरणार। जितना भी हम देख रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु हैं, जो शिक्षा गुरु, जो स्वयं भगवान है। तो इसलिए ये क्या पूछ रहे हैं कि गुरु के चरण को पकड़ के उनके अंदर क्या आ गया, गलदश्रु पुलक शरीर सब रोमांच कंप श्रुतरंग भजो। तो ये सब धीरे धीरे आ रहा है, अष्टसात्विक विकार प्रकट हो रहा है।
हरिदास महाशय कांदित कांदित कहे प्रभु तव लीला सुगभीर। प्रभु आप मुझे पूछ रहे हैं, इतना गंभीर लीला आप कर रहे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये प्रभु जिसके सब कुछ पता है, जो अभिज्ञ स्वराट है, सब कुछ पता है उनको, सब कुछ दुनिया में जितने भी तत्व है सब भगवान को पता है, फिर भी वो पूछ रहे हैं अपने भक्तों को। ये रामानंद राय को पूछ रहे चैतन्य महाप्रभु रस के बारे में, रस कैसा है समझाओ मुझे को, कृष्ण भक्ति रस कैसा है। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु क्या पूछ रहे हैं, नाम तत्व क्या है और नाम रस कैसे लेना है, इसको ही आप मुझे बताइए। तो इसलिए आमी अति अकिंचन नहीं मोर विद्याधन तब पद आमार संबल एहे न योग्य जने प्रश्न करिया कारणे बल प्रभु हबे की बा फल। तो हरिदास ठाकुर विनय अपना विनम्रता से क्या बोल रहे हैं कि आमी अति अकिंचन, मैं बहुत अकिंचन हूँ। अकिंचन जिसका संसार में कुछ भी नहीं है, भगवान के छोड़ के, भगवान कृष्ण के चरण छोड़ के संसार में जिसका कुछ भी नहीं है उसको अकिंचन बोलते हैं। नमो अकिंचन बिता निवृत्त गुण बताया आत्मराय में संता है कैवल्य पता है नमो। तो इसलिए कुंती महारानी ये बोलते हैं भगवान को, आप अकिंचन के वित्त है। अकिंचनस्य तो निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य परम्परा जिगिमेशो भवसागरस्य। तो निष्किंचन भक्त है, अकिंचन भक्त है, उसी को ही भगवान के प्राप्ति होगा, भगवान नाम वही ले सकता है, बाकी नहीं कोई नहीं ले सकते। नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि आमी अति अकिंचन नहीं मोर विद्याधन तव पद हमारा संबल। वो मेरे पास कोई भी विद्या, कोई भी ज्ञान, कोई भी, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया हूँ, तत्वविद नहीं हूँ, बहुत कुछ जानकारी लिया, बहुत कुछ पढ़ा हूँ, वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ पढ़ के पूरा गा के सुनाने वाला, मैं ऐसा नहीं हूँ। क्या बोल रहे हैं कि तब पद हमारा संबल, लेकिन एक मेरे पास गुण है, वो क्या है कि आपका चरण मेरा धन है। तो इसलिए यह न अयोग्य जने प्रश्न करिए कारणे बल प्रभु हवे कि वा फल। ऐसे अयोग्य व्यक्ति से आप क्यों पूछ रहे हैं, कितना दीनहीन सोच रहे हैं आप खुद को, बहुत दीनहीन अकिंचन समझ रहे हैं आप लोग। ये हरिनाम लेने का योग्यता है। तृणादपि सुनिचैन तररपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, तब जाए कीर्तनिया सदा हरि हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तुमी कृष्ण स्वयं प्रभु जीव उद्धारिते विभो नवदीप धामे अवतार कृपा करी रंग पाय राख मोरे घोराराय तवे चित्त प्रफुल्ल हमार। तो यहाँ क्या बोले हरिदास ठाकुर, क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, तुम स्वयं कृष्ण हो, तुम ही कृष्ण स्वयं प्रभु, आप प्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है। जीव उद्धारित विभु, हे विभु, हे भगवान, आप इस जीव को उद्धारण करने के लिए आए हुए हैं। नवद्वीप धाम में अवतार, नवद्वीप धाम में अवतार किए हुए हैं संसार जीवों को उद्धार करने के लिए। कृपा करी रंगा पाया राखे मोरे घोड़ा राय, हे घोड़ा राय, हे गौरंग सुंदर महाप्रभु, आप मुझे आपके जो सुंदर कोमल कमल चरण है, ये जो कमल के जैसा रक्त लाल जो रंगा पाद है, जो चरण पंकज है, तो इसमें आप मुझे स्थान दीजिए, आपके चरण में मुझे आश्रय दीजिए। तबे चित्त प्रफुल्ल अमर, तब जाके मेरा मन, मेरा जो चेतना है ये हमेशा आनंदित रहेगा, प्रफुल्ल रहेगा। तुम्हार अनंत नाम तब अनंत गुण ग्राम तब रूप सुखेर सागर अनंत तोमार लीला कृपा करी प्रकाशिला ताई आस्वादये हे पामर ताई आस्वादये हे पामर। तो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा अनंत नाम, ये भगवान आपका अनंत नाम है। नाम नामकारी बहुधा निर सर्वशक्ति तत्रार्पित स्मरण भगवान वहापी दुर्दैव में नानुरग। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भी यही बोले हैं शिक्षाष्टकम की, भगवान आपके नाम तो अनंत है। तो हरिदास ठाकुर ये बोल रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, आप स्वयं मुझे पूछ रहे हैं लेकिन आपका नाम तो अनंत है। तो बोल रहे हैं नाम तत्व तो शुरू कर रहे हैं कि आपका अनंत नाम है और आपका गुण भी अनंत है। तवा अनंत गुण ग्राम,
तब रूप सुखेर कारण, आपके रूप भी अनंत है और ये सब सुख के कारण है, आनंदमय घन है। अनंत तुम्हारा लीला कृपा करी प्रकाशिला, और आपके जो अनंत लीला है ये कृपा करके हृदय में प्रकाश पाता है, और इस भवसागर में भी ये अवतरण करते हैं लोगों को उद्धार करने के लिए। कृपा करी प्रकाशिला, तो ये कृपा के कारण अवतार लेके संसार को उद्धार करने के लिए आते हैं। ताई आस्वादय ए पामर, तो आपके जो सुंदर रूप मेरे सामने हैं, राधा कृष्ण के जुगल अवतार से चैतन्य महाप्रभु, इसको मैं आस्वादन कर रहा हूँ, ये रूप को, ये रूप माधुरी को मैं आस्वादन कर रहा हूँ। चिन्मय भास्कर तुमी किरणेर कण आमी, तुमी प्रभु आमी नित्य दास, चरण पीयूष तव मम सुख सुवैभव, तब नामामृते मोर आस, तब नामामृते मोर आस। तो यहाँ हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भगवान आप चिन्मय भास्कर है, ये भवसागर से कहीं ऊपर आप दिव्य सूर्य के जैसा प्रकाशमान है। आपका जो सिर्फ ब्रह्म ज्योति है, जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वास्य सब सुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। तो यहाँ हम सोच रहे हैं कि जो जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जिसके सिर्फ जो प्रभा, जो शरीर के किरण है, जो रश्मि है, जो ज्योति है, ये सारा ब्रह्मांड को, अनंत करोड़ ब्रह्मांड को जो आलोकित करता है, ये भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण स्वयं है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये जो ज्योति है ये करोड़ों करोड़ों ऐसे सूर्य से भी कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए आप वो भगवान है। चिन्मय भास्कर तुमी किरणेर कण आमी, आम जो हम ये बद्ध जीव है, ये सिर्फ एक छोटा सा कण है, एक जीव कण है, छोटा सा, एक छोटा सा चिंगारी है बस। तो इसलिए किरणेर कण आमी, तुम्ही प्रभु आमी नित्य दास, आप हमेशा महाप्रभु है और हम नित्य दास, छोटा दास है आपके। चरण पीयूष तब मम सुख सुवैभव, आपके चरण के जो पीयूष है, जो अमृत है, चरण अमृत, जो चरण के रस है आपके, ये मेरा सुवैभव, मेरा सबसे बड़ा ये धन है, मेरे सुख है, मेरे वैभव है, मेरा धन है, सब कुछ है। तब नामामृत है मोरा आशा, और आपके जो नाम का अमृत है ये मेरा आशा है। इसको मैं हमेशा आशा करके रहता हूँ कि आनंद, ये नाम आनंद में हमेशा पान करता रहता हूँ। हरि नाम के आनंद जो पान करते हैं वही सबसे बड़ा संसार में। भगवान के नाम लेने से आनंद का सागर बढ़ता जाता है। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये आनंद का सागर बढ़ाता जाता है भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान के नाम लेने से हमारा आनंद, जो भगवत प्रेम का आनंद, भक्ति के आनंद, भक्ति रस प्राप्ति का आनंद, ये बढ़ता ही जाएगा, कभी घटेगा नहीं। और इसलिए सनातन गोस्वामी बृहद भागवत में ये बोलते हैं कि जयति जयति नाम आनंद रूप मुरारे, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि जत्नम, कथमेकम शक्तदातम मुक्तिदम प्राणिनाम जत, परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। तो सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं जयति जयति नाम आनंद रूप मुरारे, कि भगवान के आनंद रूप नाम की जय जयकार हो, जय जयकार हो। जयति जयति नाम आनंद रूप मुरारे, भगवान कृष्ण के जो आनंदमय रूप है क्या है? भगवान के नाम, साक्षात भगवान के नाम भगवान के आनंदमय स्वरूप है। और विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम, और ये नाम लेने से क्या होता है? आपका विरमित सब कुछ छूट जाएगा। क्या क्या छूट जाएगा? विरमित निज धर्म, जितना भी धर्म बनाने का सब छूट जाएगा धीरे धीरे। नाम में इतना आनंद है। सर्वधर्मान परित्यज, आप सारे धर्म छोड़ देंगे, सिर्फ नाम लेते रहेंगे, आनंद आस्वादन करते रहेंगे, सारे कुछ फीका पड़ जाएगा आपके। जयति जयति नाम आनंद रूप मुरारे, विरमित निज धर्म ध्यान, जितना भी ध्यान प्रयास कर रहे हैं आप, तपस्या कर रहे हैं, सब छूट जाएगा। धर्म ध्यान पूजा दिया, जितना ही पूजा आराधना सब बना रखें, मंदिर सब कुछ छूट जाएगा। सिर्फ नाम ही भगवान के संपूर्ण विग्रह, आनंदमय विग्रह है, और इसी को मंदिर में रख के हमें संकीर्तन करना चाहिए। ये युग धर्म है कलि युग के। तो
ये युग धर्म हरिनाम संकीर्तन ही सब कुछ है। ये मंदिर में हमारा यही होना चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन हमेशा होना चाहिए। तो यही लक्ष्य है हमारा। कृतय ध्यायते विष्णु कृतयते मखा द्वापर परिचय जन्म कर तो हरि कीर्तनाथ। तो सत्य युग में था तपस्या, वो सारे फल, त्रेता युग में जितना भी यज्ञ था उसी का फल, और द्वापर युग में जितना भी बड़ा बड़ा पूजा अर्चना था उसी का फल, सब कुछ हरि नाम संकीर्तन में सिर्फ कलि युग में दिए हुए हैं भगवान। हरे नाम केवलम करुणास्ते वनास्ते वनास्ते गतिरन्य था। तो ये बहुत ही शक्तिशाली भगवान के नाम, भगवान से भी ज़्यादा। तो इसलिए तब नामृते मोरास, तो नाम का आसन कर रहे हैं। विरमित निज धर्म ध्यान पूजा जत्नम, सब कुछ छूट जाएगा, जितना भी जत्न कर रहे हैं सब छूट जाएगा। क्यों? कथम एकम सकृदादम मुक्तिदम प्राणिनम, सिर्फ एक बार नाम लेने से जो मुक्ति प्रदान करता है, ऐसे नाम, महान नाम को, ये मेरा जीवनम, मेरा भूषणम है, मेरे प्राण है, ये जीवनम भूषणम में परम अमृत हम एकम, ये अमृत है, अमृत के सागर है ये। तो इसलिए हरिदास ठाकुर भी यहाँ पे ये पान कर रहे हैं अमृत को। नाम अमृते मोर आस हे मन अधमामी की बोलिबे जानी स्वामी, तब आज्ञा करीब पालन, या बोलावे मोर मुखे तोमारे बोलिबे सुखे, दोष गुण न करी गणना। तो ये हरिदास ठाकुर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप जो बुलाएंगे मेरे मुंह से मैं वो बोलूँगा, मैं खुद से कुछ नहीं बोल पाऊँगा, मैं इतना पतित हूँ, बद्ध जीव हूँ, इतना गया गुजरा हूँ। आप मेरे हृदय में जो बुलवाएंगे, मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, गीता में भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहृदय सन्निविष्टम मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च। तो इसलिए वेद सर्वहम वेद वेदांत कृत वेद विद्या चाहम, तो मैं ही स्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, और भूलना भी मेरे से आता है। तो इसलिए मैं भुलाता हूँ, मैं स्मृति देता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ। तो हरिदास ठाकुर ये बोल रहे हैं कि आप ही मेरे से बुलवाएंगे, मेरा कुछ खुद का शक्ति नहीं है कुछ। तो रामानंद राय भी यही बोले थे कि आप जो बुलवाएंगे मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए ये मत अधमामी की बोलिबे जानी स्वामी, तब आज्ञा करिए पालन, मैं बस आपका आज्ञा पालन कर रहा हूँ बोलने का, लेकिन आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, अभिज्ञ स्वराट है।